नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। आज हम आपको कहानी सुनाते हैं उस बच्ची की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। नाबालिग बच्ची न्याय की आस में भटकती रही, दर दर भटकी, यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल सका और आखिरकार उसने अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। दरअसल मालीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बीते 16 सितंबर को स्कूल जाते समय अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने लखनऊ के किसी होटल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 2 दिन बाद नाबालिग बालिका किसी तरह बच बचाकर अपने घर पहुंची तो घर वालों को अपनी आप बीती सुनाई। परिजनों ने बीते 16 सितंबर को नाबालिग बालिका के गायब होने की लिखित शिकायत मालीपुर थाने में दी थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। 2 दिन बाद जब बालिका अपने घर पहुंची तो उसने अपनी आप बीती सुनाई कि अरशद नामक व्यक्ति अपने साथियों के साथ स्कूल जाते समय अपहरण कर लखनऊ के किसी होटल में ले जाकर बालिका के साथ कई बार बलात्कार किया। पीड़िता ने थाने में जाकर धारा 164 का बयान दर्ज करवाया, जिसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया था। छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए धाराओं में बढ़ोतरी की थी, परंतु 21 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि विवेचना अधिकारी प्रमोद खरवार अपने हमराइयों के साथ आकर पीड़िता से बार बार बयान लेते रहे उसका, जिससे पीड़िता आहत होकर 4 अक्टूबर की शाम को विवेचना अधिकारी प्रमोद खरवार से ने कहा कि बार बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, अभियुक्तों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर अभियुक्तों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। परंतु विवेचना अधिकारी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। पीड़िता लगातार न्याय के लिए भटकती रही, यहां तक परिजन संघ मुख्यमंत्री से मिलना चाहा, परंतु मुलाकात नहीं हो सकी। पीड़िता को न्याय न मिलने के कारण पीड़िता एकदम पूरी तरह से टूट चुकी थी, आहत हो गई थी। अंततः गैंगरेप पीड़िता न्याय न मिलने से आहत होकर दुपट्टे के सहारे खुद को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसने आत्महत्या कर ली। मालीपुर थाना की कार्यशैली पर अनेकों सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मालीपुर थाना ने घटना की लीपापोती करने के लिए आरोपी से 5 लाख लेकर घटना की लीपापोती कर रहे थे और बीच बचाव का रास्ता निकाल रहे थे। विवेचना अधिकारी द्वारा लीपापोती और बार बार पूछताछ से आहत होकर नाबालिग छात्रा ने अपने जीवन का अंत कर लिया, जिसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मालीपुर थाना के विवेचना अधिकारी और थाना अध्यक्ष हैं। आत्महत्या की खबर लग आग की तरह पूरी तरह से फैल गई और देखते ही देखते तमाम अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेते हुए मान मनौली करवाने की कोशिश की, परंतु पीड़िता के परिवार वालों का कहना था कि जब तक जिले के आला अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अधिकारियों द्वारा मान मनौवल करने की कोशिश की गई, परंतु पीड़िता के परिवार वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। देखते ही देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। वहीं जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो परिजनों एवं गांव वालों का आक्रोश शांत हुआ। जिलाधिकारी ने पीड़िता के परिवार वालों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि गैंगरेप के अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट आदि तमाम धाराओं के साथ उन पर मुकदमा कर उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिलाने की प्रक्रिया करेंगे और उनके संपत्ति को कुर्क करेंगे। जो चांदीपुर गांव है, यहाँ पर आज सुबह एक माइनर लड़की की सुसाइड होने की सूचना मिली है। सो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और परिवार के कुछ आरोप था लोकल पुलिस के खिलाफ, और उसके संबंध में मैं यहाँ पर आके परिवार से बात किया है और उनको आश्वासन दिया है, और जो भी दोषी व्यक्ति है उनको भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, जो जिसका नाम उन्होंने बताया है। और उसके अलावा जो भी इनके चाची के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया है उनको भी पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है। हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है पुलिस 48 घंटे के अंदर जो आरोपी इन्होंने नाम लिया है उनको पकड़ा जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिवार को ये भी आश्वासन दिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट के अंदर जो भी दोषी है, जो इस विक्टिम के साथ छेड़छाड़ किया है और उनके ऊपर भी बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 376D और पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है।
आगे भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। ये सरकार की मंशा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कैसे कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना आश्वासन दिया है। और उसके अलावा आर्थिक मदद के लिए भी इन लोगों ने डिमांड किया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष के लिए लिखने के लिए मैंने इनको आश्वासन दिया है। और अभी परिवार सहमत हुई है, आगे हमारा जो सरकारी पोस्टमार्टम होगा, ये प्रोसेस होगा, इसके लिए सहमत हुई है। आगे भी हम लोग इस परिवार को मदद करेंगे, जो भी सरकार की योजना के अंदर इनको लाभान्वित दिया जा सकता है, लाभ दिया जा सकता है, उस पर भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर 16 तारीख घटना लगभग 22 दिन हो गए, इसमें कहाँ चूक हुई, क्यों, किसकी लापरवाही अभी तक सामने नहीं, इसमें हम लोगों ने एक कमेटी गठित किया, एक प्रशासनिक समिति CDO की अध्यक्षता में मैंने गठित किया हूँ। सो इसको भी ऑर्डर आज शाम तक जारी होगा। इस जांच पे जो भी जिस लेवल पे लापरवाही बरती गई है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, कार्रवाई करके शासन को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी के आश्वासन पर गैंगरेप पीड़ित के परिवार वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का दाह संस्कार किया गया। पीड़िता के परिवार को यहां पर एक आस है कि शायद जिलाधिकारी के कहने के मुताबिक पीड़िता को न्याय मिल सके, क्योंकि न्याय की आस में पीड़िता दर दर भटकती रही, लेकिन उसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिला और आहत होकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जहां एक और अपराधियों से सवाल करने चाहिए तो उल्टा पीड़िता के साथ पास आकर बार बार उससे सवाल किया जाता रहा, उसको टॉर्चर किया जाता रहा। पीड़िता ने धमकी भी दी थी कि अगर उसको इस तरह टॉर्चर किया जाता रहा तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी बात को हवा में लेते हुए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और आखिरकार थक हार कर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं दूसरी तरफ परिवार में रोष है, अपनी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश परिवार लगातार कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा परिवार को आश्वासन दिया गया है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जीते जी तो वो अपने गुनहगारों को सजा नहीं दिला पाई, क्या मरने के बाद उसके गुनहगारों को सजा मिल पाएगी, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।